बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज हम बना रहे हैं पनीर घर पे बनाएंगे। पनीर जब भी बनाएं घर पे बना लें, बहुत ही इजीली बन जाता है, आसान सा, बस 2 से 3 मिनट लगते हैं और पनीर बनाने में। ये देखें, बहुत ही सॉफ्ट और नरम पनीर हमारा रेडी हुआ है आज। तो चलें आपको बताते हैं कैसे ये बनेगा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, हमने 250 ग्राम पनीर बनाना है, तो उसके लिए मैंने 1.5 किलो दूध लिया और 1 लीमू ले लिया है। अब दूध को हमने गर्म होने के लिए रख दिया, इसको एक बॉयल आने तक गर्म करेंगे और जब तक दूध गर्म हो रहा है हम जो लीमू है उसका रस निकाल लेते हैं। और लीमू जो है, इसमें आपने लीमू ही डालना है, सिरके का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें लीमू डालें। अगर लीमू किसी वजह से नहीं है तो आप सिरके का इस्तेमाल करके भी ये काम ले सकते हैं जो लीमू ने करना है। तो यहाँ लीमू हमने निचोड़ लिया है और इधर जो दूध है वो भी हमारा गर्म होने वाला है, बॉयल इसमें तकरीबन आ ही गया है। और इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें और कमेंट करना तो भूलिएगा नहीं। और अब हमने ये देखें, दूध हमारा रेडी हो गया है। इसमें हमने डालना है लीमू का जूस, पहले आधा जूस डालेंगे। चूल्हा यहाँ पे हमने बंद कर देना है और चूल्हा बंद करने के बाद हमने इसमें लीमू का जूस डालना है। पहले आधा लीमू का जूस डालना है, उसके बाद इसको एक बार मिक्स करेंगे और उसके बाद बाकी का लीमू का जूस डाल देंगे। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लीमू का रस है। ये हमने इसको मिक्स कर दिया। जैसे ही मिक्स किया, दूध थोड़ा सा फटना शुरू हो गया है और ये फुल गर्म दूध है इस वक्त। और साथ साथ मुझे ये भी बता दें कि आप कौन से शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने शहर का नाम लिखें ताकि मुझे भी पता चले कि आप मेरी वीडियो कहाँ कहाँ बैठकर देखते हैं। और ये सारा लीमू का रस हमने डाल दिया, इसको मिक्स कर दिया और अब हमने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है। 2 मिनट के बाद आपको दिखाते हैं ये कैसा हो जाएगा। और ये देखें, आपके सामने ये कुछ इस तरह से हो गया है। अब हमने ज़्यादा देर इसको इस पानी में नहीं रहने देना, अगर ज़्यादा देर ऐसे ही रहेगा तो ये सख्त हो जाएगा, ये ख़ास है। और इसको ऐसे छन्नी लेंगे, उसके ऊपर एक मलमल का कपड़ा रख लें या सूती कपड़ा कोई भी ले लें, उसको इस तरह से बिछाएं और इसके अंदर ये सारा जो पनीर बना है हमारा वो डाल देंगे। और अब हमने क्या करना है, इस पानी को निकाल देंगे इसमें से और हल्का सा हाथों से दबा देंगे ताकि जो पानी है वो निकल जाए। और उसके बाद हमने इसको एक बार फिर से ठंडे पानी से धो लेना है अच्छे से, ताकि इसमें जो लीमू की खटास है वो निकल जाए और पनीर हमारा जो है ना वो खट्टा ना हो। यहाँ पर हमने फिर से वही पैन ले लिया है। कोई भी बर्तन आप ले सकते हैं, उसी बर्तन में से पानी गिरा के उसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पैन अभी वो कह लें कि धुलाई वाला था तो हमने इसी में डाल लिया है। इसमें ठंडा पानी डाला है हमने 1 लीटर के करीब। और अब इसको इस तरह से सारे को मिक्स करेंगे इसमें, ताकि इसमें जितना भी लीमू का जो रस है, खटास है, वो निकल जाए। और अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पकड़ना है और हाथों की मदद से जितना पानी निकल सके वो निकाल देना है हमने। और इसको आप लटका के भी छोड़ सकते हैं कहीं, उससे भी पानी निकल जाएगा। और बेहतर है कि आप इसको किसी प्लेट में रखें। तो मैं आगे आपको बताता हूँ कैसे आपने इसकी शेप्स बनानी है, इसको एक परफेक्ट शेप में लेके आना है। एक प्लेट लें, उसमें आपने इसको ऐसे थोड़ा सा फैला देना है इस तरह से, इतना कि आधा इंच मोटी इसकी तह बन जाए। इसके ऊपर रखेंगे कोई प्लेट वगैरह, इस तरह से प्लेट रख देंगे और इस प्लेट के ऊपर हमने कोई वज़न रख देना है, कोई भी वज़नदार चीज़ रख दें, किसी बर्तन में पानी डाल के ऊपर रख दें। आधा घंटा इसको छोड़ दिया हमने और जब आपने इसको उठाना है थोड़ा सा ऐसे उठा के टेढ़ा करके फिर उठाएं, ताकि जो इसमें से पानी निकला है वो साइड में चला जाए। अब देखिए कितना पानी इसमें से निकल चुका है और जो पनीर है हमारा वो रेडी है। तो अब आपको पनीर की शेप दिखाते हैं और आपको कटिंग करके बताते हैं कि किस तरह से आप इसको परफेक्ट शेप में ला सकते हैं। पनीर हमारा रेडी हो चुका है और अब आप इससे कोई भी सब्ज़ी, कोई भी सालन, पनीर गोश्त, पनीर पालक, आलू पनीर मटर, कुछ भी बनाएं, बहुत ही इजीली, बहुत ही मज़ेदार। और सब पूछते रह जाएंगे ये कहाँ से आपने बनाया है। और आज मुझे पनीर ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई, खानेवाल शहर की सभी बेकरीज़ पे गया लेकिन मुझे पनीर नहीं मिला। तो फिर मैंने कहा कि इसको ख़ुद बनाते हैं। तो ये आज मैंने पनीर बनाया है और कल इंशाल्लाह आपको पनीर मटर की वीडियो मिलेगी। और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाता हूँ कि कैसा ये नज़र आता है बनने के बाद। बहुत ही सॉफ्ट सा है। इस तरह से आप इसको शेप्स में रख के फ्रिज में रख दें, या फिर अगर फ्रिज यूज़ करना है तो फौरी तौर पे इसको इस्तेमाल कर लें। जो भी सब्ज़ी बनानी है वो आप बना सकते हैं। ये देखें, नरम नरम। मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा।